Fry Education। हीरो और हीरोइन है, ए हीरो है, बी हीरोइन है, 3 विलन है, बस याद रखो। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फ्राई एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले मैथ्स का लेसन नंबर 5 एक्सपांशन फॉर्मूला। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार बच्चों के माइंड में आता है कि मैम हम फ्राई एजुकेशन पे मैथ्स का वीडियो क्यों देखें, किसी और चैनल पे क्यों नहीं देख सकते। भाई, आपको जो सूटेबल लगे, जो मेथड आपको समझ में आए, आपको हमेशा उसी मेथड को फॉलो करना है। बिकॉज बच्चों, मेरा जो मेथड है वो सेल्फ स्टडी के द्वारा है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई की वो सेल्फ स्टडी की, और आपको तो पता है भाई, सेल्फ स्टडी में जो पावर होती है वो किसी में भी नहीं होती है। तो आप लोगों को जो मेथड यूजफुल लगता है उसी मेथड से आप लोग आगे बढ़ते रहिए। आते हैं हमारे पॉइंट पे, एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूला। पहले बेसिक कंसेप्ट समझते भैया, बड़े फॉर्मूले इसके अंदर। कोई चैनल पे ऐसा बताएगा कि फॉर्मूले को बनाओ। अरे भाई, काहे लॉन्ग कट मार रहे हो? शॉर्टकट जब आपके पास दिया हुआ है तो उसको डायरेक्टली शॉर्टकट देखो। अगर आपको किसी ने कहा कि मुझे नाला सुपारा जाना है तो आप कैसे जाओगे? अरे पहले भाईंदर जा, उधर से लोकल पकड़, उसके बाद नाला सुपारा। अरे डायरेक्ट विरार की ट्रेन है ना भैया। चलो बच्चे, आते हैं कम टू द पॉइंट। डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। अगर बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आएगा डबल डब्बे वाला, इसमें इसको बोला कैसे गया? एक्सपांशन है कि एक्सपांड करना। जैसे हम लोग को ऐसे आता है ना, एक्सपांड आइडिया, छोटा वर्ड दिया रहता है, कोई भी एक वर्ड, सपोज सेव द गर्ल, तो भर भर के हम लिखते हैं ना, फेंक फेंक के। बस इसमें शॉर्टकट एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको बड़ा चढ़ा के एक्सपांड करना है। अब देखो बच्चों, आपको सबसे पहले 2 फॉर्मूले लर्न करने बहुत जरूरी है। उसको लर्न कैसे करना है, चलो मैं लर्न करवा देती हूँ। बच्चों देखो, अगर आपके सामने डबल डब्बा आया, क्या आया? डबल डब्बा आया, तो ये फॉर्मूला। और अगर बच्चों आपके सामने सिंगल डब्बे का क्वेश्चन आया, एक चीज दिमाग में सेव कर लो, अगर डबल डब्बे का क्वेश्चन आया, बोला एक्सपांड करो, तो ये फॉर्मूला लगाना है। सिंगल डब्बे का अगर क्वेश्चन आया और बोला एक्सपांड करो, तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखो इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फॉर्मूला है क्या। देखो डबल डब्बा है, मतलब कोई भी हम लोग बेसिक से लेट्स, हम लोग किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या मानते हैं? एक्स ना। तो एक्स का स्क्वायर, पहले एक्स का स्क्वायर लिख लो और फिर लिख लो ए और बी। ओके, एक्स का स्क्वायर ए बी। अब भैया एक्स के साथ में ऑलवेज वेरिएबल ए और बी रहेगा, तो ए प्लस बी बन गया फॉर्मूला। क्या है इसमें? देखो डायरेक्ट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी। इसी ए बी को यहाँ पे घुमा के डाल दिया। एक बार एक्स स्क्वायर अकेला है, फिर एक बार इसके साथ में ए और बी के साथ में, हो गया फॉर्मूला। अगर डबल डब्बे का क्वेश्चन आया तो यही फॉर्मूला हमको ऑलवेज यूज करना है। बस बच्चों, आप लोगों का मेथड तो बहुत इजी है। सीबीएसई बोर्ड को पूछो जाके कि उन लोगों को हर सम में अलग मेथड, अलग फॉर्मूला सब यूज करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, 5.1 में अगर आपको डबल डब्बा पूछा है, बोला कि इसको एक्सपांड करो, तो फॉर्मूला क्या लगाना है? पहले एक्स स्क्वायर, फिर ए प्लस बी, फिर बाद में एक्स किसके साथ आ जाएगा? ए बी के साथ। हो गया ना। अगर सिंगल डब्बा दिया है तो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। क्या करना है? ए का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर। देखो क्या करना है बच्चों, पहले ए क्यूब लिखो, लास्ट में बी क्यूब लिखो, ए क्यूब लिखो, बी क्यूब लिखो। इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने हीरो और हीरोइन है? ए हीरो है, बी हीरोइन है, 3 विलन है। बस याद रखो, ए हीरो है, बी हीरोइन है और 3 विलन है। ए हीरो, पहले हीरो फिर हीरोइन, ए का क्यूब, बी का क्यूब, फिर आ जाएगा अपना विलन, 3a का स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब भाई देखो, विलन के ऊपर 2 है और हीरो के ऊपर 3। भाई विलन जो होता है ना वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है हीरो से, इसके लिए 2 मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 3ab। देखो बी हमारी हीरोइन है ना, तो विलन किसके पीछे पड़ा है? भैया हीरोइन के पीछे पड़ा है। तो 3a मल्टीप्लाई बाय बी यानी हमारी हीरोइन प्लस 3a का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इसमें 3 ही कैरेक्टर है, हीरो, हीरोइन और विलन, यानी कि ए, बी और 3। बस हो गया। अब चलते हैं डायरेक्टली, टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते 5.1 पे। देखो क्या दिख रहा है? डबल डब्बा। डबल डब्बा यानी कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अरे भैया ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों एक चीज ऑलवेज याद रखना कि आपको करना क्या है। देखो डबल डब्बा वाला करना, ये तो अपने को समझ में आ गया। सबसे पहले आपको वैल्यू बतानी है। ये हो गया मेरा एक्स, ए एंड एक्स एंड बी।
समझ में आया? हर क्वेश्चन में जिधर भी डबल डब्बा डाला यही लिख देने का, एक्स ए एक्स बी, पेंसिल से लिख देने का, फिर रफ करने का, एक्स ए एक्स बी। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को कॉपी करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है अपना, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। देखो इस वाले केस में हीरो हीरोइन साथ में है, ए और बी, ए प्लस बी एक्स प्लस ए एंड बी। इधर भी हीरो हीरोइन साथ में ए और बी। डबल डब्बे में विलेन का तो कोई काम ही नहीं है भाई। चलो अब देखो 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 देखो, बहुत इजी है बच्चों, एकदम ध्यान से देखना। एक्स क्या है मेरा, ए। देखो यहाँ साइड में मैं लिख दूं क्या, ओके ओके, यहाँ लिख देती हूँ। एक्स मेरा क्या है, ए है ना, और ए मेरा क्या है भैया, ए की वैल्यू मेरी तो 2 है, ए की वैल्यू मेरी 2 है। एक्स मेरा क्या है, ए, और बी क्या है, -1। बी क्या है, -1। मैंने लिख दिया बी क्या है मेरा, -1। बच्चों आराम आराम से देखो क्या बोला है करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब ठीक है लिखना है। मेरा एक्स क्या है, ए, मेरा एक्स क्या है, मैं यहां लिख देती हूँ, ओके। मेरा x क्या है, a, b क्या है -1। भाई मैंने घर से नहीं लाया, क्वेश्चन में ही बोल रहा है। x क्या है, a, और a है 2 और b है -1। अब क्या करने का, जहां जहां x वहां वहां a, जहां जहां x वहां वहां a, और जहां जहां b वहां वहां -1, और जहां जहां a वहां वहां 2। बस करना क्या है, फॉर्मूला डाल दिया, पुट आउट कर दो सब। चलो जहां जहां x वहां वहां a, जहां जहां x वहां वहां a, तो लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस a, जहां जहां a वहां वहां 2, जहां जहां a वहां वहां 2, और जहां जहां b वहां -1। अब मैंने ब्रैकेट क्यों लिया है, बिकॉज माइनस है तो ब्रैकेट तो वही लगेगा ही। और जहां जहां x वहां वहां a प्लस, अब a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है ना, तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन यूज कर दिया। अब देखो बच्चों क्या बोला है, a का स्क्वायर। अभी देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर ही हो जाएगा। अब प्लस माइनस पहले याद रखना ब्रैकेट को सॉल्व करने का, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया, 1 a, तो कभी भी 1a किसी भी वेरिएबल के साथ एक नंबर कभी नहीं आता, दोनों कट्टर दुश्मन है। तो क्या आ जाएगा, सिर्फ अकेला ही आ जाएगा। एकदम आराम आराम से सॉल्व करो। देखो पहले हम लोग ने ये वाला पार्टीशन लिया, देन फिर ये वाला पार्टीशन लिया, किसी को भी ले लो। देखो मैं क्या करती पता है, मेरी आदत क्या थी, मैं पहले पीछे से स्टार्ट कर दी, क्योंकि हम लोग को बचपन में ना माइनस मल्टीप्लाई हर चीज कहाँ से सिखाई जाती है, लास्ट से। तो मैं इसको भी लास्ट से करती हूँ। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, लेकिन माइनस है तो -2 ये हो गया। देखो इसका आंसर ही निकाल दिया मैंने। अब देखो प्लस का साइन है, ओके। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया, 1 है, तो 1 है तो कभी लिखते नहीं है, तो सिंगल ए लिख दिया, और ये हो गया a का स्क्वायर, ये प्लस। देखो अब हमारा आंसर आराम से, और इसके बाजू में भी प्लस था ब्रैकेट में, इसलिए माइनस उठा। देखा, हो गया ना हमारा आंसर। चलो अब देखते हैं अपना दूसरा डब्बा, लेकिन ये भी 2 डब्बा वाला है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग ना नेक्स्ट लेक्चर में सिंगल डब्बे वाला भी सम्स करेंगे। इसमें मैंने सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करूं तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना। चलो बच्चों देखते हैं, हाँ वही सिस्टम से करेंगे। पहला क्या था बच्चों बताओ, पहले फॉर्मूले को लिख लेने का। फॉर्मूला क्या था भैया, एक्स का स्क्वायर प्लस ए हो गया मेरा हीरो, बी हो गई मेरी हीरोइन, एक्स प्लस ए बी हीरो हीरोइन साथ में। अब क्या करने का बताओ, एक्स ए एक्स बी, एक्स ए एक्स बी, देखो एक्स ए एक्स बी हो गया ना, एक्स ए। चलो अब यहाँ साइड में आप लिख लो क्या 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 है। देखो x की वैल्यू क्या है 13, x की वैल्यू क्या है 13, एंड a की वैल्यू क्या है x, a की वैल्यू क्या है x, और b की वैल्यू क्या है मैम, b की वैल्यू है -x। ठीक है, अब देखो हमने फॉर्मूला डाल दिया है। अब जिधर जिधर जो जो रहेगा,
जहां जहां x वहां 30, जहां जहां a वहां x, और जहां जहां b वहां -x। चलो पहले क्या बोला, a का सॉरी x का स्क्वायर, तो x हमारा क्या 13, तो मैंने लिख दिया 13 का स्क्वायर प्लस a क्या है हमारा x, प्लस b क्या है हमारा, अरे -x, x क्या है हमारा 13, a क्या है हमारा x, मल्टीप्लाई बाय b क्या है हमारा -x। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब देखो 13 का स्क्वायर रूट सबको पता है 169 होता है ना। चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 169। पीछे से सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो। x का मल्टीप्लाई किसमें किया है, -x में, तो x का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे -x में, और यहाँ देखो प्लस माइनस x में से x गया 0, 0 की वैल्यू कभी लिखते नहीं है। चलो तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा बच्चों प्लस, ये हो जाएगा हमारा 0 देन माइनस x का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया ना हमारा आंसर। नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, बिकॉज किसी भी आंसर में वेरिएबल एक्सपांडेड में 0 नहीं आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 169 माइनस x का स्क्वायर। सो स्टूडेंट एक बार से फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। चलो आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में है, लेकिन फिर भी हम लोग रिकैप कर लेते हैं। जब भी कभी हमारे सामने 2 डब्बा आएगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला था, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, फिर x प्लस हीरो हीरोइन साथ में a b। अब डबल डब्बे का जब मेरे को सामने क्वेश्चन है तो पहले मैं फॉर्मूला लिख दूंगी। सेकंड स्टेप क्या करूंगी बताओ, याद रखना बच्चों, मैथ्स कभी भी स्टेप से करो। अगर स्टेप से करोगे ना पूरी चीज माइंड में अच्छे से सेव हो जाएगी। सेकंड स्टेप में क्या था, जो अमाउंट है वो डाल दो, x a x b। अब लिख दो x क्या था अपना a क्या था अपना 2 और b क्या था अपना -1। अब जो वेरिएबल दिया है उसकी अमाउंट जितनी दी हुई है सब आइटम्स एक एक साथ लिखते जाओ, और बाद में सॉल्व करने का तरीका आपके ऊपर। आपको पीछे से स्टार्ट करना है तो पीछे से स्टार्ट करो, आगे से स्टार्ट करना है तो आगे से करो। लेकिन याद रखना अगर बीच में कोई भी मल्टीप्लाई का साइन है तो पहले प्लीज मल्टीप्लाई वाले को पहले सॉल्व। तो हमारा आंसर फाइनल ये निकल चुका है बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे सिंगल डब्बा, और आप लोग घर पर जो आगे के सम से वो सॉल्व करना। अगर नहीं समझेगा तो कमेंट जरूर करना। बाय बाय।